दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है दिलीप और शिक्षा मंडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पेंडोरा पेपर लीक जो आजकल काफ़ी चर्चा में है, जिसमें तमाम नामी गिरानी हस्तियों का नाम आ रहा है, जिसमें उनके ऊपर टैक्स चोरी के आरोप लग रहे हैं, जिनमें सचिन तेंदुलकर, अनिल अंबानी जैसे प्रमुख नाम हैं। तो ये पेपर क्या है और ये किस तरह से लीक हुआ है और बाहर के देशों में किस तरह से धोखाधड़ी की जाती है टैक्स को लेकर, और क्यों ये लोग जो पूरे ही विश्व के नामी गिरानी लोग होते हैं जो अपनी टैक्स की चोरी के लिए दूसरे देशों में कंपनियां खोलते हैं, तो ये किस तरह से ये सारा गोरख धंधा चलता है, इससे संबंधित ये वीडियो है। और इसमें हम जानेंगे कि ये पेंडोरा पेपर लीक कैसे हुआ है, इसमें किस तरह से टैक्स की चोरी की जाती है। लेकिन इससे जानने से पहले, इससे पहले भी कुछ पेपर लीक हुए हैं, जैसे पनामा पेपर है, पैराडाइज पेपर है, तो इनके इतिहास भी जान लेने ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि पनामा पेपर लीक कैसे हुआ था, और जिस तरह से पनामा पेपर लीक हुआ था ठीक उसी तरह से ये भी पेंडोराज पेपर लीक हुआ है। तो पहले हम इतिहास से नज़र डालते हुए वर्तमान पर आते हैं। तो पहले ये जान लेते हैं हम कि पनामा पेपर मामला क्या था। तो पनामा पेपर क्या है, इसको समझते हैं पहले। तो पनामा दस्तावेज एक पनामानियन ऑफशोर लॉ कंपनी मोसेक फोंसेका द्वारा इकट्ठा किया हुआ 1,15,00,000 गुप्त फाइलों का भंडार है। यानी एक पनामा की कंपनी है, ऑफशोर लॉ फर्म है। ऑफशोर लॉ फर्म क्या होती है, इस वीडियो में आपको आगे पता चल जाएगा। कंपनी मोसेक फोंसेका है, जिसके द्वारा इकट्ठा किया हुआ करोड़ों फाइल हैं, जिसमें 2,14,000 कंपनियों से संबंधित जानकारियां हैं। इसमें उस कंपनी के निर्देशक आदि की भी जानकारियां भी हैं। तो इन सारी गुप्त फाइलों जो इकट्ठा हुआ है, इस कंपनी का इकट्ठा हुआ है, इन फाइलों में जो लोगों का नाम दर्ज हैं, उनके किए हुए किस तरह से वो टैक्स चोरी करते हैं, किस तरह से वो अपना नाम छिपाते हैं, इन सारी कागजातों का जो नाम है वो पनामा पेपर है। यह एक प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय रूप से किया हुआ भ्रष्टाचार है। तो दो चीज़ सामने आ गई है, एक तो ऑफशोर लॉ फर्म क्या होती है, एक मोसेक फोंसेका जो ये ऑफशोर लॉ फर्म है, ये कैसे काम करती है, ये भी आपको पता चल जाएगा। अब आइए चलते हैं कि पनामा पेपर नाम क्यों पड़ा। तो जाहिर सी बात है, पनामा देश के नाम पर पड़ा है, और पनामा देश मध्य अमेरिका के दक्षिण में स्थित छोटा सा देश है, जिसकी जनसंख्या 40 लाख है। पनामा पेपर्स लीक मामले में पाकिस्तान के कोर्ट के फैसले के बाद नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ा था। यानी पनामा पेपर जब लीक हुआ था, इसके प्रभाव इस बात से समझ लीजिए कि उस वक्त नवाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, उनमें उनको इस्तीफा देना पड़ा था पनामा पेपर में उनके नाम आने की वजह से। पनामा नवाज शरीफ के अलावा कई फिल्मी और खेल जगत की हस्तियां समेत 140 लोगों के करीब संपत्ति का भी खुलासा हुआ था। पाकिस्तान के 140 लोगों की संपत्ति का खुलासा इस पेपर में हुआ था। लेकिन भारत की अगर बात करें तो पनामा पेपर दस्तावेज के खुलासे में 500 भारतीय के नाम भी शामिल होने की बात सामने आई थी। अब ये भारतीय कौन कौन थे जिनमें पनामा पेपर में नाम आया था, जिसमें प्रमुख थे अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय बच्चन, केपी सिंह, राजनेता शिशिर भजौरिया, अनुराग केजरीवाल, अडानी ब्रदर्स, इंडियन बुल्स के समीर गहलोत, अपोलो ग्रुप के चेयरमैन ओंकारा कंवर, वकील और भारत के सॉलिसिटर जनरल रह चुके हरीश साल्वे इत्यादि जैसे बड़े हस्तियों के नाम थे। अब ये लीक पेपर कैसे हुआ था, आइए अब इसको जान लेते हैं। तो कुछ वर्ष पहले किसी अनजान और गुमनाम व्यक्ति ने एक जर्मन समाचार पत्र एसजेड से संपर्क बनाया था, और इसी ने सभी इस ऑफशोर लॉ फर्म से आंतरिक गोपनीय दस्तावेज निकालकर इस समाचार पत्र के हवाले कर दिया। यहीं से सारी जानकारियां विश्व भर की मीडिया में फैल गई। यानी मोसेक फोंसेका, जो कि पहले आपको नाम मैंने बता दिया है, पनामा पेपर से संबंधित है, उसके जो पेपर लीक हुए हैं, उसके लीक में एक जर्मन व्यक्ति, एक गुमनाम व्यक्ति ने जर्मन समाचार पत्र से संपर्क बनाया, और वो सारे दस्तावेज, ये ऑफशोर लॉ फर्म है, उसके सारे गोपनीय दस्तावेज इस समाचार पत्र को सौंप दिए थे। उसके बाद से ये पेपर सभी मीडिया संस्थान में चले गए और वहाँ से इसकी खुलासा होना शुरू हुआ। लेकिन अभी तो ये लीक कैसे हुआ था ये पता चला। अब ये खुलासा दुनिया के सामने कैसे आया, इस पर रिसर्च कितने किया, ये आइए समझते हैं। तो यह खुलासा खोजी पत्रकारों का अंतर्राष्ट्रीय संघ ICIJ, जिसमें दुनिया के करीब सैकड़ों से ज़्यादा पत्रकार और सैकड़ों से ज़्यादा मीडिया संस्थान शामिल है, ने किया था। यानी ICIJ एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल की खोजी पत्रकारिता का संघ है। इसने इसका खुलासा किया था। एक स्वतंत्र संस्थान है ICIJ, जिसका मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में स्थित है।
इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1997 में किया गया था। ICIJ ने 10 मई 2016 को कर चोरी के सुरक्षित ठिकाने माने जाने वाले देशों में कंपनियां रखने से जुड़ी पनामा पेपर्स की विस्तृत जानकारी प्रकाशित की थी। यानी पनामा पेपर्स की जानकारी 10 मई 2016 को चोरी के सुरक्षित ठिकाने माने जाने वाले जितने भी टैक्स हेवन कंट्रीज जिनको कहा जाता है उनमें से संबंधित सारी जानकारी पनामा पेपर्स के तरफ से प्रकाशित की गई थी ICIJ की तरफ से। इसमें हजारों दस्तावेज ऐसे हैं जो भारत के लगभग 200 लोगों, कंपनियों और पदों से जुड़े हैं। अब आइए ये जान लेते हैं कि ये ऑफशोर लॉ फर्म और क्या होती हैं। तो दोस्तों, ये एक ऑफशोर लॉ फर्म एक ऐसा फर्म होता है जो विश्व के किसी भी आदमी को सेल कंपनी बेचता है। ये सेल कंपनियां अपने प्रमोटर को उनके बिजनेस डीलिंग संबंधी सभी जानकारियों को छुपाने का मौका देती हैं। यानी जो एक ऑफशोर लॉ फर्म होती हैं वो क्या होती हैं, एक फर्म होती हैं जो विश्व के किसी व्यक्ति को फर्जी कंपनियां बेचती हैं। इसको इस तरह से समझिए कि जब आप किसी दुकान पे जाते हैं, किराना स्टोर पे, तो आपको कोई भी सामान वो लाके उसी वक्त इमीडिएटली दे देता है। इसका मतलब कि वो बनाता नहीं है, वो कहीं से लाके खरीद के रखा हुआ होता है, रेडीमेड सामान होता है। ठीक उसी तरह से एक ऑफशोर लॉ फर्म जो होती हैं वो रेडीमेड कंपनियां रखती हैं। जैसे ही आपको ज़रूरत पड़ी, जिस दिन ज़रूरत पड़ी उसी दिन आपके नाम से वो हो जाती हैं। और ये जो सेल कंपनियां होती हैं ये व्यक्ति के उनके व्यक्तिगत पहचान छुपाने के लिए, टैक्स छुपाने के लिए ये सारी काम इस सेल कंपनी के द्वारा किया जाता है। जैसे कि मोसेक फोंसेका क्या था, एक ऑफशोर लॉ फर्म थी। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो पनामा पेपर लीक हुआ था उसमें इसका बड़ा नाम था। ये तो मोसेक फोंसेका यह एक पनामा स्थित लॉ फर्म है, जो मैंने बताया आपको ऑफशोर लॉ फर्म है, जो विश्व में अपनी सेल कंपनियां बेचती है। ICIJ यानी इंटरनेशनल कंसोर्शियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के अनुसार यह संस्था अपने क्लाइंट, ड्रग डीलर, माफिया, भ्रष्ट राजनेता और टैक्स छुपाने वाले लोगों के लिए एक दरवान का काम करती है। यानी ये जो कंपनी है मोसेक फोंसेका, जो कि पनामा पेपर लीक इसी से संबंधित था, ये एक दरवान का काम करती है, ये टैक्स छिपाने वाले लोगों के लिए। अब एक सेल कंपनी का नाम आया था, जो मैंने आपको इसमें बताया था पहले कि सेल कंपनी क्या होती है, उसको आइए समझ लेते हैं। तो यह सिर्फ पैसे का प्रबंधन करती है, वह यह भी छिपाती हैं कि पैसा किसका है। कंपनी के प्रबंधन में वकील, अकाउंटेंट, यहाँ तक कि दफ्तर के सफाई कर्मचारी भी शामिल कर लिए जाते हैं। इस तरह से ये काम सारी किया जाता है, ये सेल कंपनी के द्वारा किया जाता है। यानी कंपनी कोई भी बनाओ, इसकी जानकारी आपको नहीं मिलती, टैक्स एजेंसियों को नहीं मिलती है, नहीं पहुंचती है। इसका एक जीता जाता उदाहरण आपको जो पेंडोराज बॉक्स हुए हैं उसमें मिलेगा, जो कि अनिल अंबानी के द्वारा किया गया है। आगे इस वीडियो में जानेंगे। एक और टर्म इसमें यूज होता है, टैक्स हेवन देश क्या होते हैं। क्या होते हैं टैक्स हेवन कंट्रीज? तो टैक्स हेवन कंट्रीज उस देश को कहा जाता है जो राजनीतिक और आर्थिक रूप से स्थिर माहौल में विदेशी व्यक्तियों या कारोबार को बहुत कम या फिर एकदम न के बराबर की टैक्स लायबिलिटी प्रदान करते हैं। यानी टैक्स हेवन जो कंट्री होते हैं उनके यहाँ औद्योगिक इकाई या कृषि संबंधित बहुत सारा काम नहीं होता, या कहें तो काम लगभग ना के बराबर होता है। तो उन्होंने अपना बैंकिंग व्यवस्था इतना लचीला बना रखा है कि कोई भी व्यक्ति आके यहाँ इन्वेस्ट कर सकता है, उसको टैक्स भी नहीं देना पड़ता है। टैक्स है भी तो बहुत ना के बराबर है, और वहाँ वो उनको आश्रय प्रदान करती हैं और उनको जो भी अमीर देश होते हैं दूसरे देश के, वो यहाँ आके पैसे इन्वेस्ट करते हैं अपने मूल कंट्री में टैक्स न देने की वजह से। अब ये टैक्स हेवन कंट्री कौन कौन सी आती हैं? तो स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड में आपने स्विस बैंक का नाम सुना होगा, जिनमें कई बार ये पता चलता है कि लाखों भारतीयों का पैसा उसमें जमा है। तो ये भी एक टैक्स हेवन कंट्रीज है। हांगकांग है, मॉरिशस है, मोनाको है, पनामा है, अंगोरा है। और वर्तमान में जो पेंडोरा पेपर लीक हुआ है उसमें BVI यानी ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड का नाम सामने आ रहा है। वो भी एक आइलैंड है जो कि एक टैक्स हेवन कंट्रीज के अंदर आती हैं, आइलैंड है वो आता है। BVI का नाम आजकल काफ़ी चर्चा में है। ये सारे देश टैक्स हेवन कंट्री के सूची में आते हैं। ये छोटे हैं कंट्री, लेकिन ये यही काम करते हैं क्योंकि इनके पास औद्योगिक इकाई और कृषि संबंधित और जो साधन है वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। अब आइए समझते हैं कि पैराडाइज पेपर क्या है। तो जैसे 2016 में पनामा पेपर लीक हुआ था, ठीक उसी के तर्ज पर 2017 में पैराडाइज पेपर लीक हुआ था।
पैराडाइज पेपर में मोदी सरकार के मंत्री, बीजेपी और गैर बीजेपी दलों के सांसद, बॉलीवुड हस्तियां समेत कई कुल 274 भारतीयों के नाम शामिल थे। यानी जिस तरह से पनामा पेपर लीक हुआ उसी तरह से 2017 में पैराडाइज पेपर लीक हुआ था। इसमें 714 भारतीयों का नाम शामिल था, जिसमें कई राजनीतिक लोग, बॉलीवुड हस्तियां समेत कई नामी गिरानी लोग शामिल थे। अब ये जानते हैं कि क्या है पेंडोरा पेपर लीक, जो अभी वर्तमान चर्चा में है, जिसको लेकर काफ़ी पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है। वो क्या है, इसको आइए समझते हैं। तो पेंडोरा पेपर्स लीक दुनिया भर के अमीरों के वित्तीय लेन देन से जुड़ी 1 करोड़ से ज़्यादा फाइलें हैं। दुनिया भर की 14 कॉरपोरेट सर्विस देने वाली कंपनियां, जिस तरह से ऑफशोर लॉ फर्म थी मोसेक फोंसेका, ठीक उसी तरह से 14 कॉरपोरेट सर्विस देने वाली, यानी वहाँ वो एक थी, यहाँ ये 14 हैं, देने वाली कंपनियों से संबंधित ये फाइल 1996 से 2020 के बीच की है। इन फाइलों में छुपे हैं अमीरों की संपत्ति, टैक्स से बचने के तरीके, काले पैसे को सफेद करने जैसे राज। लीक होकर ये फाइल पहुंची ICIJ, जो कि दुनिया की खोजी पत्रकारिता का संघ है, इसके पास पहुंच गई। यानी काले पैसे को सफ़ेद करने जैसे राज लीक होकर ये फाइल पहुंची ICIJ नाम की एक संस्था के पास, जो कि मैंने पहले बता दिया हूँ ये क्या है। 140 समाचार संस्थान ने 600 से ज़्यादा पत्रकार इस काम में जुटे। यानी इस पूरे फाइल को, पेंडोरा पेपर लीक को 140 समाचार संस्थान के 600 से ज़्यादा पत्रकारों ने इस काम में जुटा, इस पेपर को खंगाला। भारत और भारतीयों से संबंधित दस्तावेज की जांच इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा किया गया। यानी भारतीयों के अंदर जितने भी पेपर हैं जो पेंडोरस पेपर में नाम शामिल है, उनकी जांच जो है वो इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा किया गया है। तो ये है पूरा टैक्स चोरी का मामला है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से पनामा पेपर लीक हुआ था, ठीक उसी तरह से ये भी एक दस्तावेज है जिसमें तमाम नामी गिरानी हस्तियों का नाम शामिल है, जो टैक्स चोरी कैसे करते हैं, कैसे काले पैसे को सफ़ेद करते हैं, इन सारी कारनामे उस पेपर में दर्ज हैं, पेंडोरा पेपर लीक में। अब आइए जानते हैं कितने भारतीयों के नाम है इस लिस्ट में। तो इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पेंडोरा पेपर लीक में भारत की कम से कम 380 बड़ी हस्तियों के नाम हैं, जिनमें से 60 मशहूर शख्सियत के नाम की जानकारी मौजूद है। अब कुछ मशहूर नाम कौन कौन से हैं जिनका पेंडोरा पेपर में नाम आ रहा है, तो ध्यान रखिए। बिजनेसमैन अनिल अंबानी, क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, एक्टर जैकी श्रॉफ, भगौड़ा हीरा कारोबारी नीरव मोदी की बहन पूर्वी मोदी, गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी, कॉर्पोरेट लॉबलिस्ट नीरा राडिया, कारोबारी समीर थापर, दिवंगत कांग्रेस नेता सतीश शर्मा, इन सारों का नाम इस पेंडोरा पेपर में लीक में सामने आ रहा है। अनिल अंबानी की एक कहानी मैं आपको बताता हूँ कि जब एक लंदन की कोर्ट ने अनिल अंबानी को कहा कि चाइनीज़ जो कंपनी के आपके पैसे बकाया हैं, जिस बैंक के पैसे बकाया हैं, उनको वापस कर दो, तो अनिल अंबानी ने ये साफ कह दिया था कि विदेश में हमारी कोई संपत्ति नहीं है, हम बिल्कुल दिवालिया हैं, डिफॉल्टर हैं। लेकिन इस पेंडोरस पेपर में ये सामने आया है कि ये सेल कंपनी के, कितने ऑफशोर लॉ फर्म के ये मालिक हैं, इनमें के नाम से ये सारी कंपनियाँ दर्ज हैं। तो ये जीता जागता उदाहरण है कि कैसे बिजनेसमैन अपने आप को डिफ़ॉल्टर घोषित कर देते हैं, जबकि इनके नाम से गुप्त रूप से ये सेल कंपनियां चलती रहती हैं और वहाँ से ये मुनाफा अपनी टैक्स की चोरी करते रहते हैं। आइए अब जानते हैं कि ये कितना अलग है पेंडोरा पेपर पहले के खुलासों से, जो पहले भी हुए हैं, पनामा पेपर या पैराडाइज पेपर, उससे ये कितना अलग है, इसके बारे में जानते हैं। इस तरह के पेपर लीक पहले भी हुए हैं, मिसाल के तौर पर पनामा पेपर लीक, पैराडाइज पेपर लीक्स आदि, लेकिन इस बार का लीक इन मायनों में पिछले लीक से कुछ अलग है। अब कैसे अलग है? इसका साइज़ पहले के पेपर लीक से काफ़ी ज़्यादा है। 2017 के पैराडाइज पेपर लीक्स में सिर्फ 1.4 टेराबाइट का डेटा लीक हुआ था, इस बार ये उससे भी दुगना है। पेंडोरस पेपर ने पनामा पेपर्स के मुकाबले दुगने राजनेता, पब्लिक ऑफिसर्स का खुलासा किया है। बता दें कि पेंडोरस पेपर्स में 90 देशों, 330 राजनेताओं और पब्लिक ऑफिसर के नाम शामिल है। यानी पेंडोरस पेपर के अंदर 90 देश के 330 राजनेताओं और पब्लिक ऑफिसर्स के नाम हैं, जिसमें से 35 ऐसे हैं जो वर्तमान में अपने देश के सत्ताधीश में हैं या रह चुके हैं। यानी पेंडोरस पेपर पहले के जितने भी खुलासे हुए हैं उन सबसे बड़ा है। तो दोस्तों, ये था आज का पेंडोरस पेपर लीक मामला। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा कि क्या होती हैं पेंडोरस पेपर लीक, किस तरह से लीक किया जाता है, सेल कंपनी क्या होती हैं, टैक्स हेवन कंट्रीज़ क्या होती हैं और ये खुलासा किस तरह से किया जाता है। इन सब के बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी मिल गई होगी। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक लाइक या कमेंट्स हमारी उत्साह बढ़ा देता है। अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो ये और उत्साहवर्धक होता है। तो देखने के लिए आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।